मिस्टर वंग कुछ देर तक रेस्पॉन्स करना ही भूल जाता है। मिस्टर वंग अभी भी अपने कानों पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। मिस्टर वंग कुछ मिनटों के बाद खुद को थोड़ा संभालने के बाद जोंगकुक के कमरे के बाहर आकर डोर पर नॉक कर आवाज़ थोड़ी तेज़ करके कहता है, जोंगकुक, इतना मत सोचो, बस अपने दिल से पूछो, तुम क्या चाहते हो। आई नो तुम अंदर से बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो, इसलिए तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। अगर तुम्हें बोगम पसंद है तो उसे शादी कर लो, और अगर पसंद नहीं है तो मत करो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। बाकी किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम बॉय नहीं हो, तुम एक प्रीटी गुड लुकिंग गर्ल हो। जोंगकुक अंकल की बात पर आंखें बंद की और सामने रखे पानी का गिलास हाथ में उठाकर झट से पी लिया। जोंगकुक गिलास की पानी ख़त्म करने के बाद कमरे के अंदर से कहता है, अंकल, दिस इज़ ट्रू और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मिस्टर वंग चुपचाप उसके कमरे की डोर को देखता रहा। वो बच्ची जिसे उसने पाला था, अब वो ये कह रही है कि वो एक प्रीटी वुमेन नहीं है। जोंगकुक कमरे के अंदर से कहता है, अंकल, मुझे बोगम पसंद है। दुनिया में उसके जैसा और कोई दोस्त नहीं है, इतना कंफर्टेबल, वार्म और काइंड। लेकिन हम कभी दोस्त से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो बोगम मुझे समझ रहा है। मैं शर्मिंदा हूँ अंकल, और मैं उस पर कोई कलंक नहीं लगाना चाहता। मिस्टर वंग कहता है, जोंगकुक, क्या हो गया है तुम्हें? तुम खुद को इतना कम क्यों समझ रहे हो? इफ़ बोगम तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अगर बोगम तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो उसे तुम्हारे बॉय होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जोंगकुक कहता है, ऐसा नहीं है अंकल। अंकल, मुझे अपनी खुद की आइडेंटिटी पसंद है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं कभी अपने होने से शर्मिंदगी महसूस नहीं किया, और अभी भी मैं एम्बरेस्ड फील नहीं करूँगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा और रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बनूँ, जैसे आप चाहते हो। और इसके लिए मुझे नहीं लगता मुझे बोगम या फिर किसी भी नोबल पर्सन से शादी करने की ज़रूरत है। ये कहकर जोंगकुक ने अपने आईब्राउज ऊपर चढ़ा लिया। उसकी आंखों में चश्मे के पीछे से उदासी की गहराई दिख रही थी। फिर भी जोंगकुक के बेटर फ्यूचर के लिए मिस्टर वंग उसे समझाने लगता है। जोंगकुक अब डोर ओपन कर देता है। मिस्टर वंग उसके कमरे के अंदर आकर बेड के पास एक कुर्सी लेकर बैठ जाता है। जोंगकुक कहता है, अंकल, मुझे शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर मैंने अभी शादी कर लिया तो लगता है जैसे मैंने अभी तक जितनी भी मेहनत की है सब बेकार हो जाएगा। मिस्टर वंग कहता है, हाँ जोंगकुक, तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि ज़िंदगी भर इस केबिन में और एक बूढ़े गार्डनर के साथ रह जाओगे। जोंगकुक कहता है, मुझे वैसे ही रहना पसंद है। मैं अरविश के इस जंगल से कहीं नहीं जाना चाहता अंकल, और मैं आपको भी नहीं छोड़ना चाहता। मिस्टर वांग कहता है, ये तो बहुत ही अजीब बात है। जोंगकुक कहता है, अब मेरे पास टीचिंग सर्टिफिकेशन है। मैं यही पास के किसी स्कूल में जॉब कर लूँगा, और मैं हमेशा ऐसे ही जीना चाहता हूँ आपके साथ, यही शायद मैं आपकी मदद भी करूँ। मिस्टर वांग कहता है, क्या ये जंगल कहीं भाग जाएगा? तुम भी यही रहने वाले हो और मैं भी। हो सकता है एक दिन जब मैं और ज़्यादा बूढ़ा हो जाऊँ और गार्डनिंग का काम ना कर पाऊँ तो मैं ये जगह छोड़ दूँगा, लेकिन अभी तो मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। अगले 10 साल तक वैसे ही फिट रहूँगा। ये कहकर मिस्टर वांग ने अपने बियर का एक और बड़ा घूंट लिया। जोंगकुक, चाहे तुम यहाँ से चली जाओ, कॉलेज जाओ, शादी करो, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, तुम हमेशा मेरी छोटी सी कुकी ही रहोगी। मिस्टर वांग ने हाथ बढ़ाकर जोंगकुक के छोटे से हाथ को टेबल पर प्यार से दबाया। कॉलेज एक्सटर्न एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक था, लेकिन जोंगकुक अपनी बात से ज़रा भी नहीं हिला था। मिस्टर वांग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि आज उसने ये बात करने का प्लान बनाया। अगर तुम पार्क फैमिली में शादी करते हो तो यही पड़ोस में रहोगे तुम। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? जोंगकुक कहता है, अंकल डोंट फोर्स मी। मिस्टर वांग कहता है, जोंगकुक, दुनिया में एक रेयर तरह का मर्द होता है,
ऐसा मर्द जो मुझे ये भरोसा दे सके कि वो अच्छा पिता और एक अच्छा पति बनेगा, और बोगम वही इंसान है। मुस्कुराते हुए बांग ने अपने हाथ से कुकी के हाथ के ऊपर हल्का सा टपकी दी। जरा सोचना इस बारे में। मैं चाहता हूँ तुम किसी अच्छे लड़के से शादी करो और एक असली घर बसाओ। एक ऐसा घर जहाँ जिंदगी हो, बच्चों की हंसी की आवाज़ हो। मुझे यकीन है बोगम तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। जोंगकुक कहता है, हम भी तो एक फैमिली है। जोंगकुक जो मिस्टर वांग के फिंगर्स के साथ खेल रहा था, ये कहते हुए उसने अपना सिर उठाया। मिस्टर वांग की आंखों के कोना अब लाल हो गए थे। अंकल, हम भी एक परिवार है, एक असली वाला। मिस्टर वांग कहता है, क्या? बंग मन ही मन सोचता है, लोबिता से आने के बाद से ही इस बेचारी बच्ची ने हमेशा अपने अंदर उदासी भरी आंसू का बोझ उठाया हुआ था। कभी कभी जब बांग ने उसे देखता था तो उसकी आंखें भी नम हो जाती थी। जोंगकुक कहता है, अगर आप सोचते हैं कि हम सच में फैमिली है तो फिर आपको मेरी बात ज़्यादा सुननी चाहिए। मिस्टर वांग जोर से चिल्लाया और एक एनवलप जो उसने पहले से तैयार किया था जेके के सामने रख दिया। ये क्या है अंकल? मिस्टर वांग कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही जोंगकुक एनवलप उठाया और खोला, उसकी आंखें फैल गया। अंदर एक ट्रेन का टिकट था रार्ट्स का, और एक अमाउंट ऑफ मनी था जो उसके ट्रैवल एक्सपेंसेस कवर कर सके। टेस्ट नेक्स्ट वीक है, कल से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो। तुम हमेशा मेहनत करते हो, लेकिन इस बार और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पास होने के लिए। अगर तुम रार्ट्स नहीं गया तो मैं समझूंगा कि हमारा रिश्ता झूठा था। जोंगकुक कहता है, अंकल। मिस्टर वांग कहता है, अगर तुम एक्सटर्न एग्ज़ाम नहीं दोगे तो मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूँगा कुकी। मिस्टर वांग ने उसका हाथ छोड़ दिया और सीधा बैठ गया। उसका एक्सप्रेशन सीरियस था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ वार्मथ थी। जोंगकुक एनवलप हाथ में लेकर सोच में पड़ जाता है। मिस्टर वांग ने उसे डीपली देख रहा था, जैसे उस प्यारी सी बच्ची को देख रहा हो जो बचपन से उसकी आंखों के सामने बरी हुई थी। काफ़ी देर तक सोचने के बाद जोंगकुक एक टफ डिसीजन लेता है। उसने अपना चमकता हुआ बियर का ग्लास बांग के सामने रखा। उसके चेहरे पे अब भी सीरियस एक्सप्रेशन था। जैसे बचपन में एप्पल जूस का ग्लास लेकर वांग के ग्लास से प्यार करता था, उसी तरह आज भी उसने ऐसा ही किया। मिस्टर वांग ने खुशी से अपना ग्लास उसके ग्लास से टकराया। जोंगकुक एक ही बार में पूरा बियर का ग्लास ख़त्म कर दिया। उसके गाल लाल होने लगे, लेकिन उसने एक अच्छे ड्रिंकर होने का एक्ट बनाए रखा। जोंगकुक कहता है, इवन दो हम अलग हैं, हम अब भी एक रियल फैमिली है ना? उसका एक सॉफ्ट सा सवाल बांग की आंखों में दोबारा आंसू ले आया। इस बारे में कभी चिंता मत करना, मिस्टर वांग ने बोला अपने यूजुअल रूट टोन में, लेकिन उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ रहा। बहुत ही प्यार से जोंगकुक उसे देखकर मुस्कुराया। वो बाकी एक रियल फैमिली जैसे थे। जोंगकुक शादी के लिए नहीं माना, वो बस रार्ट्स में जाकर एग्ज़ाम देने के बाद को एक्सेप्ट कर लिया था। बोगम फिर से एक्साइटेड होकर कहता है, कुकी, तुम्हें सबसे ज़्यादा नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम पसंद आएगा। वो रार्ट्स के मस्त सी जगहों के बारे में बताता जा रहा था जोंगकुक को, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तब लग रहा था जब उसने नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम का जिक्र किया। ट्रेन के विंडो के बाहर ब्लूमिंग स्प्रिंग का खूबसूरत नज़ारा था, हर तरफ खिलते हुए फूल। ये जोंगकुक का पहला ट्रिप था रार्ट्स में, और उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। बोगम के लिए ये नॉर्मल था। वो अक्सर अपने रिलेटिव्स के पास आता जाता था, इसलिए रार्ट्स से काफ़ी फेमिलियर था वो। बोगम चाहता था कुकी उसके रिलेटिव्स के घर में रहे, लेकिन कुकी ने पोलाइटली मना कर दिया और एक छोटी सी होटल में रुकने का डिसीजन लिया। बोगम कहता है, तुम थक गई होगी, कल चले म्यूज़ियम? जोंगकुक कहता है, नहीं, मुझे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना भी है। बोगम कहता है, पढ़ाई में क्या फ़र्क पड़ता है? अभी पढ़ो या फिर एग्ज़ाम के पहले, बस जो पढ़ा है उसे याद रखना है। जोंगकुक कहता है, वाओ, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो तुम मिस्टर पार्क। बोगम कहता है, ऑफ कोर्स आई एम मिस कुकी। जोंगकुक कहता है, दैट्स ग्रेट। बोगम कहता है, तो चलो शादी कर लेते हैं।
इस बार पहले की तरह जोंगकुक ने तुरंत रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसने बोगम के चेहरे को गहराई से देखना शुरू कर दिया। उसका इस सडन रिएक्शन देखकर बोगम थोड़ा थोड़ा घबरा गया। बोगम कहता है, व्हाट, क्या हुआ है? जोंगकुक कहता है, बोगम, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो? बोगम कहता है, क्या इमेजिन करूँ? जोंगकुक कहता है, हम दोनों शादीशुदा है, हस्बैंड एंड वाइफ। जैसे ही जोंगकुक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ये बात बोलता है, बोगम के गाल लाल पड़ गए। ऑफ कोर्स तुम इमेजिन कर सकती हो, जो करना है करो। मुझे नहीं पता, ये सब थोड़ा अजीब लगता है बोगम। हम शादी करें, बच्चे हो जाए, तुम समझ रही हो ना, इस टाइप के रिलेशनशिप में जाना। बोगम, तुम हमेशा मेरे लिए सिर्फ एक अच्छे दोस्त ही हो, और तुम जो सोच रहे हो मैं वो नहीं हूँ। बोगम कहता है, तुम क्या बोल रही हो? इसमें क्या अजीब बात है? सच में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है ना, बच्चे कैसे बनते हैं, कैसे उनका जन्म होता है। क्या हम बाकी ये सब कुछ करने वाले हैं? मेक, मुझे तो कहते हुए भी अजीब लग रहा है। बार्थ और पता नहीं क्या क्या। बोगम, बोगम ने अपने कानों पर शक किया। उसे लगा उसने कुछ गलत सुन लिया हो, लेकिन जोंगकुक जिसने ये सब बॉम्ब जैसे बातें आराम से बोल दिया, उसका चेहरा बिल्कुल मासूम था। शेम का एक भी निशान नहीं है। एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। जोंगकुक ने दूसरी बार बॉम्ब गिरा दिया, बिना पलक झपकाए। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है बोगम। बर्ड्स, फ्लावर्स, सब लिविंग थिंग्स करते हैं अपनी स्पेसीज प्रिजर्व करने के लिए। बोगम कहता है, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? जोंगकुक कहता है, हाँ, जियोमेट्री में थोड़ी वीक हूँ, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छी हूँ मैं। इस तरह की शेमलेस बातें करते टाइम अचानक जोंगकुक के दिमाग में ड्यूक किम तायांग के साथ वाली घटना का याद आ जाता है उसे। बोगम का गला सूख गया। उसने तुरंत अपना चेहरा एक साइड घुमा लिया। सीधा देखने की हिम्मत नहीं थी। जोंगकुक कितनी प्राउड हो रही थी अपनी बातों पर, जैसे कुछ स्पेशल बोल दिया हो। हम दोनों के लिए ये सब कुछ करना थोड़ा अजीब नहीं होगा बोगम? और तभी बोगम उसे रोकते हुए कहता है, हाँ, कुकी ये खा लो। बोगम ने तुरंत एक सैंडविच का टुकड़ा जोंगकुक के लिप्स के बीच में डाल दिया, ताकि उसकी नॉन स्टॉप बातें रुक जाए। समर अभी आया नहीं था, लेकिन ट्रेन के अंदर का टेम्परेचर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भट्टी में बैठ गए हो। जोंगकुक के बातों से जोंगकुक ने सैंडविच बड़े ही मज़े से खाया, और बाइट्स के बीच बीच में वो फिर कुछ बोलने को तैयार था। कुकी ये भी खा लो। इस बार जोंगकुक कुछ कह पाए उससे पहले बोगम ने उसके मुंह में एक कुकी घुसा दी। प्लीज़ अब और मत बोलो। बोगम ने सारी बातें अंदर ही अंदर दबा ली, सिर्फ अपना सिर हिलाया। जब भी स्टूपिड सोच आए, मेरी शावल याद रखना। मिस्टर वांग अंकल की वॉइस अचानक उसके कानों में गूंज गई। सुबह जब बोगम जोंगकुक को पिक करने के लिए कॉटेज गया था, मिस्टर वांग ने उसे एक मीठी और क्रीपी स्माइल के साथ वेलकम किया था बोगम का। हाँ, शावल। बोगम की सोच वापस चली गई अंकल के बड़े से मिट्टी वाले शावल की तरफ, जो किसी वेपन से कम नहीं लगता था। तो बोगम, मेरा मतलब। जैसे ही जोंगकुक ने कुकीज़ फिनिश की, उसके लिप्स फिर से हिलने लगे। उसका चेहरा मेसी बट क्यूट लग रहा था। छोटी छोटी कुकी क्रम्स उसके लाल लिप्स पे चिपकी हुई थी। बोगम कहता है, कुकी, अगर तुमने एक और वर्ड कहा। बोगम ने थक कर अपने सिर को पीछे की तरफ फेर लिया। हाँ, अगर तुमने एक और वर्ड बोला। उसने ज़ोर से गल्प किया। मिस्टर वांग अंकल के शावल के डर को अंदर दबाकर बोगम ने एक दुखी कन्फेशन किया। मैं ट्रेन से जंप कर जाऊंगा। मिलिट्री ऑफिसर कहता है, मैं तुम्हारी डिसीजन की इज्जत करता हूँ, लेकिन दिल से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ तायांग। मिलिट्री फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पेरेल ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तायांग की तरफ देखा। तायांग बिल्कुल शांत खड़ा था। उसका चेहरा भी सुकून भरा और ठहरा हुआ था। मुझे लगता है मैं जैसे एक काबिल ऑफिसर को खो रहा हूँ। एम्पायर के लिए ये ज़्यादा बड़ा नुकसान होता अगर ड्यूक किम तायांग जैसे कॉम्पिटेंट आदमी आर्मी में और रुकते, लेकिन एक सोल्जर के नज़रिए से देखो तो
तो मैं थोड़ा उदास हूँ। उनके शब्दों में जो अफसोस और लॉस का एहसास था वो सच था, क्योंकि दोनों का रिश्ता एक फॉर्मल मिलिट्री बॉन्ड का था, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच। कैप्टन किम उनका सबसे ट्रस्टवर्दी जूनियर ऑफिसर, जिसे 1 और साल तक सर्विस में रहना था, अचानक अपना मन बदल दिया था। कर्नल फर्नेल को तब होश उड़ा देने वाली हैरानी हुई जब उनके डेस्क पर एक पेपर आया। सर्विस एक्सटेंशन के पेपर के बदले एक रेजिग्नेशन लेटर था। रिजाइन का रीजन डचेस ऑफ किम, तैयांग की ग्रैंडमदर। इस समय के लिए शुक्रिया, तैयांग ने पोलाइटली थैंक किया। चाहे वो ड्यूक ऑफ किम हो, जो सोशल स्टेटस में काफ़ी हाई रैंक का नोबेलमैन था, फिर भी उसने कभी अपने सुपीरियर्स के लिए रिस्पेक्ट कम नहीं किया। उसका एटीट्यूड बाकी एरिस्टोक्रेट्स ऑफिसर से अलग था, जो अक्सर पर्सनल और प्रोफेशनल बाउंड्रीज को मिक्स कर देते थे। कर्नल पैरेल हमेशा से ही तैयांग की इस क्वालिटी को एडमायर करते आए थे। दूसरी बात ये थी कि अगर उनके एम्पायर के लिए दिए गए योगदान को देखा जाए तो उनका पहला असाइनमेंट, जो एक मुश्किल और जटिल आउटपोस्ट के फ्रंट लाइन को चुनना था, काफ़ी मायने रखता था। जब भी राट्स आना हो, मुझे ज़रूर मिलना। कर्नल पैरेल के इस विदाई संदेश पर तैयांग ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। जी कर्नल। उसने अपने सीनियर का हाथ मजबूती से मिलाया और फिर कर्नल पैरेल के दफ्तर से बाहर निकल गया। अब पूरी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो चुका था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। अब देखना ये अच्छा रहेगा कि तैयांग भी राट्स में है और जंगकुक भी। अब देखना ये ज़्यादा बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जब तैयांग के सामने जंगकुक आएगा तो क्या होगा। जब तैयांग को पता चलेगा जंगकुक राट्स में है, तो क्या तैयांग राट्स को छोड़कर आरबीश में लौट जाएगा या फिर तैयांग राट्स में रुकने का प्लान बनाएगा। अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।